बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य सुरजनगढ़ में एक महान राजा शासन करता था। उसका नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसका राज्य हर साल कोई न कोई प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कोई रहस्यमयी बीमारी पूरे राज्य में फैल जाती। महाराज बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक दिन महल के सबसे बुजुर्ग विद्वान आचार्य चतुरानंद ने दरबार में आकर कहा, महाराज, यह सब संयोग नहीं बल्कि एक श्राप का परिणाम है। राजा ने चौंक कर पूछा, कैसा श्राप आचार्य? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, आज से लगभग 100 साल पहले हमारे राज्य के पूर्वजों ने एक महान ऋषि का अपमान किया था। वह ऋषि यहाँ के जंगलों में तपस्या कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन राजा ने उन्हें वहाँ से हटा दिया और उनकी कुटिया तोड़ दी। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि जब तक उनके आश्रम को फिर से बनाया नहीं जाएगा और राज्य के लोग अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक यह राज्य हमेशा संकट में रहेगा। राजा विक्रम सिंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि ऋषि के पुराने आश्रम का पता लगाया जाए। लेकिन एक समस्या थी, कोई नहीं जानता था कि वह स्थान अब कहाँ है। राजा के बेटे युवराज अर्जुन बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रण लिया कि वह इस खोए हुए आश्रम को खोजकर अपने राज्य को बचाएंगे। उन्होंने अपने 2 सबसे विश्वासपात्र सैनिकों वीरभान और समरजीत को अपने साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। उनका सफर आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल, खतरनाक जानवर और रहस्यमयी गुफाएं थीं। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। 3 दिन चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम ऋषि का आश्रम खोजना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा में जाना होगा। लेकिन सावधान रहो, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यहाँ जादुई शक्तियाँ हैं और केवल वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। युवराज अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां बनी थीं। अचानक एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। तुम कौन हो? आकृति ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। मैं युवराज अर्जुन हूँ। मैं अपने राज्य को बचाने आया हूँ, अर्जुन ने निर्भीक होकर कहा। आकृति कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर तुम्हारा उद्देश्य नेक है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। गुफा में एक गहरी खाई थी जिसके ऊपर एक पतला सा पुल था। अर्जुन को बिना डरे उस पुल को पार करना था। उन्होंने अपनी सांसें थाम लीं और धीरे धीरे पुल पार किया। पुल थोड़ा हिला, लेकिन अर्जुन ने संतुलन बनाए रखा और सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गए। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। अगले कक्ष में 3 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था मृत्यु का द्वार, दूसरे पर लिखा था अग्नि का द्वार और तीसरे पर लिखा था सत्य का द्वार। अर्जुन ने सोचा, सत्य का द्वार ही सही हो सकता है, और जैसे ही उन्होंने वह दरवाजा खोला, वे सही दिशा में आगे बढ़ गए। तीसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। आखिरी कक्ष में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिसे हटाने पर एक रहस्यमयी शिलालेख दिखा। शिला। अर्जुन ने मन ही मन ऋषि से क्षमा मांगी और प्रार्थना की। अचानक दीवार में एक दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक सुनसान मंदिर था। अर्जुन समझ गए कि यही वह जगह थी जहां ऋषि का आश्रम था। उन्होंने वहां दीप जलाया और प्रार्थना की। उसी समय आकाश में बादल छंट गए और एक दिव्य प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। वह जगह फिर से जीवंत हो उठी
और अचानक वहाँ कई ऋषि प्रकट हुए। वे बोले, युवराज, तुमने अपने साहस और भक्ति से हमारे पुराने श्राप को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे राज्य में कभी कोई आपदा नहीं आएगी। अर्जुन खुशी खुशी महल वापस लौटे और राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ने वहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।